ई आकाशवाणी गोरखपुर। अब रहुआ सभे वेद प्रकाश पाठक से समाचार सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पूरा विश्व में मनावल जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के मैसूरू के प्रसिद्ध महल प्रांगण में योग समारोह में राष्ट्र का अगुवाई कैलें। एह बेर योग दिवस का विषय हो मानवता के लिए योग। आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष में हो रहल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश के 75 प्रतिष्ठित जगहन पर योग दिवस का आयोजन कल गई। कई केंद्रीय मंत्री लोग एह जगहन पर योग कार्यक्रम में हिस्सा लें। प्रदेश के 6 ऐतिहासिक जगह लखनऊ, अयोध्या, जौनपुर, कुशीनगर, फतेहपुर सीकरी और हस्तिनापुर के करे बदे चुनल गई रहे, जहाँ बढ़न स्तर पर योग दिवस समारोहन का आयोजन भइल। लखनऊ रेजिडेंसी में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति सामूहिक योगाभ्यास का अगुवाई कैलीन। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यहाँ योग दिवस कार्यक्रम में शामिल भइलें। कुशीनगर के बौद्ध मंदिर में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले योग दिवस समारोह का अगुवाई कैलें। अयोध्या में राम की पैड़ी पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, जौनपुर किला में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, आगरा का फतेहपुर सीकरी में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और मेरठ के हस्तिनापुर में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस योग दिवस समारोहन में हिस्सा लें। इस जगह पर ढेर संख्या में लोग योगाभ्यास कैलें। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बढ़न स्तर पर सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन कल गई। राज्य के 75,000 जगहन पर लोग योगाभ्यास कैलें। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के राजभवन परिसर में योग समारोह में हिस्सा लें। अपने संबोधन में राज्यपाल कहलें कि आज का शहरी जीवन शैली में योग हर मनई के स्वास्थ्य बदे जरूरी हो गई हो। मुख्यमंत्री कहना कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश के 75,000 जगहन पर सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन भइल, जिसमें 3.5 करोड़ के मुकाबले करीब 5 करोड़ लोग एक साथे योगाभ्यास कैलें। वहाँ के कहने कि योग का महात्म पूरा विश्व कोरोना महामारी के दौरान समझलस। श्री योगी कहना कि योगाभ्यास तन मन के स्वस्थ रखले का सबसे अच्छा जरिया हो। प्रदेश के विभिन्न जिलन, शहरन, कस्बन, गांवन के साथे साथे शैक्षिक संस्थानन, पार्कन, नदी और सरोवर के किनारे आज भी नहीं सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन कल गई। वाराणसी के खिड़किया घाट स्थित नमो घाट पर प्रदेश सरकार का पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लें। चंदौली में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, देवरिया में समाज कल्याण, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौड़, सिद्धार्थनगर में प्रदेश को आबकारी और मद्य निषेध राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल योग कार्यक्रम में भाग लें। गोरखपुर में आयुष विभाग की ओर से दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में सदर सांसद रवि किशन योगाभ्यास कैलें। बस्ती में सांसद हरीश द्विवेदी, श्रावस्ती में विधायक राम फेरन पांडे योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लें। मऊ के कई गो मदरसन में छात्र छात्रा लोग योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लें। आजमगढ़ और रामपुर संसदीय सीटिन पर लोकसभा उपचुनाव बदे प्रचार आज संझा पूरा हो गई। यहाँ 23 जून के वोट पड़ी। वोटे का गिनती 26 जून के हुई। प्रचार के आखिरी दिने आज दोनों सीटिन पर सज्जो राजनीतिक दलन का सीनियर नेता चुनाव प्रचार कैलें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर के बिलासपुर और मिलक में जनसभा के संबोधित कैलें। वहाँ के कहने कि पहले का सपा सरकार रामपुर का पहचान चाकू के खत्म कई के लोगन की बेरोजगार कैलस। श्री योगी कहना कि भाजपा सरकार प्रदेश के विकास की राह पर आगे बढ़ा रही हो। आजमगढ़ में भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ, सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव, बसपा उम्मीदवार गुड्डू जमाली के लेके सज्जो उम्मीदवार लोगन से अपने पक्ष में वोट कैले का अपील कैलें। मानसून प्रदेश में दस्तक दे चुकल हवे। मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता बतौले कि एह बेर मानसून सोनभद्र और मिर्जापुर के रास्ते प्रदेश में आयल। पिछला 24 घंटा के दौरान सोनभद्र के चुर्क में मानसून का बरखा दर्ज कैल गई। श्री गुप्ता बतौले कि मानसून का रफ्तार धीरा पड़ गई हो और ऐसन में अगला 3-4 दिन ले एकरे आगे बढ़ले के उम्मीद नहीं हो। मानसून उत्तर प्रदेश का जो साउथ ईस्ट पोर्शन है वहाँ तक पहुँच चुका है। जैसे चुर्क है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, अभी मानसून वहाँ तक पहुँच चुका है और क्योंकि आगे अभी मानसून वीक है तो इसके 5-6 दिन तक आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। पूर्वांचल में भी 3-4 दिन तक तो खास बारिश नहीं है। फिर इसके 4-5 दिन बाद बिहार से जो लगे हुए एरिया हैं वहाँ से रेनफॉल होगी और ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ती जाएगी।
एकरे साथ ही समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।